नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है आपके फेवरेट कार्यक्रम पक्ष विपक्ष का, जहां आपको खबर बताते हैं फिर समझाते हैं पक्ष क्या है विपक्ष क्या है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। तो चलिए शिवम और विकास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको खबर बताऊंगी, फिर मेरे सहयोगी शिवम आपको पक्ष बताएंगे, मेरे सहयोगी विकास आपको विपक्ष बताएंगे। तो खबर का रुख करते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां दोनों ने अलग अलग फैसले लिखे, लेकिन दोनों ने ही केजरीवाल को जमानत दे दी। सीबीआई की गिरफ्तारी पर दोनों जजों की राय अलग अलग रही। जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को वैध ठहराया, जबकि जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है, ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई। केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि वो केस की मेरिट्स पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि मेरिट्स पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। पहली जमानत याचिका को लेकर थी कि दूसरी सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड के विरोध में थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका स्वीकारते हुए जमानत तो दे दी, लेकिन दूसरी याचिका को अस्वीकार करते हुए सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया। हालांकि जस्टिस भुइयां ने इसे लेकर एक बड़ी टिप्पणी कर दी। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे के तोते की छवि से मुक्त होना चाहिए। वही शर्तों के अनुसार वो कोई भी फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि केजरीवाल कोई भी फाइल साइन नहीं कर पाएंगे। जमानत अवधि के दौरान शराब नीति मामले में टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्हें जमानत में पूरा सहयोग करना होगा। वह बतौर सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। किसी भी गवाह से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश भी होना होगा और पूरा सहयोग देना होगा। इन तमाम शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली है। जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में खुशी देखी जा रही है। अब इस पूरे खबर पर पक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम। चलिए, बेल मिलने पर सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल जी ने कहा, बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। वे विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य यही है। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जिस तरह से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये साफ हो गया है कि सीबीआई ने उन्हें जेल में बंद रखने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया था। और जब केजरीवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो ये मंशा किसकी थी? वह ईडी मामले में रिहा होने जा रहे थे। सीबीआई ने उन्हें किसी भ्रष्टाचार के कारण गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि बीजेपी ऐसा चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस पर मुहर लगा दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की पोल खुल गई है। अब आपको प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है, फिर आपको विपक्ष बताएंगे विकास। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। ये बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका मकसद ही ये है। तो आइए इस खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और कहा कि एक आरोपी जमानत पर बाहर आ रहा है, उसने दिल्ली के प्रति अपराध किया है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि एक सीएम के रूप में वह किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते या ऑफिस नहीं जा सकते। दिल्ली में सड़कें खराब हैं, पानी दूषित है, टैंकर माफिया हैं। उन्हें शर्म नहीं आती कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए और किसी और को मौका दीजिए। दिल्ली को इतना परेशान किया गया है और कितना परेशान करेंगे ये भी मनोज तिवारी की तरफ से कहा गया है। तो बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो बयान दिया है उसमें भी कहा है कि वो भले ही बाहर आ रहे हैं पर सशर्तों के साथ बाहर आ रहे हैं।
एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है। वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप? तो अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले में पूरी तरीके से राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी जब इस पूरे मामले पर खुशी जाहिर करते हुए यहां पर राजनीति का आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगर आप बबूल का पेड़ रोपेंगे तो आम कहां से खाएंगे। हालांकि 10 लाख के मुचलके और कुछ शर्त पर अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो खुशी ऐसे मना रही है जैसे अरविंद केजरीवाल दोष मुक्त हो गए हो। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर कोलकाता से है, जहां पर कोलकाता रेप मर्डर मामले में हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स और ममता सरकार के बीच मीटिंग गुरुवार को भी नहीं हो सकी। जूनियर डॉक्टर्स अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। नवन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली मीटिंग के लिए ममता बनर्जी 2 घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार करती रही, लेकिन बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर डॉक्टर्स अड़े रहे और कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद देर शाम मीटिंग कैंसिल हो गई और उसके बाद बंगाल गवर्नर यानी कि सीवी आनंद बोस ने कहा है कि वो सीएम ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। वो सीएम ममता बनर्जी के साथ कोई मंच साझा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी सीएम ममता बनर्जी जूनियर डॉक्टर्स से बातचीत के लिए इंतजार कर रही थी। तब जूनियर डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की मांग करते हुए सीएम के साथ मीटिंग से इनकार कर दिया था। यानी कि 2 बार ममता बनर्जी की तरफ से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी कुछ शर्तों की वजह से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो बातचीत करने से साफ साफ इनकार करते नजर आए। अब इस पूरे खबर पर पक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम। आंदोलनकारी डॉक्टरों के आने का लगभग 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे भी चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले और उन्होंने गतिरोध जारी रहने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कॉन्फ्रेंस हॉल का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ममता बनर्जी खाली कुर्सियों के बीच जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करती दिखी। ममता सरकार ने तीसरी बार डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया था। सरकार ने मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति की डॉक्टरों की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने की उनकी शर्त को खारिज कर दिया और प्रदर्शन कर रहे 30 डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल की जगह सिर्फ 15 की अनुमति देने का फैसला किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, जूनियर डॉक्टर्स के साथ बैठने की पूरी कोशिश की। मैंने 3 दिन तक उनका इंतजार किया कि वे आएं और अपनी समस्या का समाधान करें, लेकिन मुझे खेद है। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी, वो सुनाने का भी प्रयास करेंगे, फिर विपक्ष आपको विकास बताएंगे। My best to sit with the junior doctors. I spent 3 days for them, waiting that they should have come, they should have settled their problem. Even when they didn't accept the verdict of the Supreme Court, instead of that also, I waited 3 days with my highest officials, including Chief Secretary, Home Secretary, DG, and my MOS. But I am sorry, I apologize to the people. I apologize to the people of this country and the world people who are supporting them. Please give your support. I don't have any problem. We want justice. आइए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। सीएम ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का एक बयान सामने आया। बंगाल समाज के साथ एकजुटता में संकल्प में लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। सामाजिक बहिष्कार का मतलब है कि मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा और ना ही मैं ऐसे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
वहीं बीजेपी नेता सीआर केसवन ने कहा है कि अब समय आ गया है कि ममता बनर्जी अपना नाटक बंद करें और धर्म के प्रति समर्पण करें। कल जूनियर डॉक्टर्स उनसे मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने से इनकार कर दिया था और इसी बात को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। It is high time Mamata Banerjee stops her drama and surrenders to dharma. Instead of faking resignation dramas, she should follow rightful dharma and quit immediately now as Chief Minister of West Bengal if she has even an iota of conscience left. Yesterday you saw in a press conference she said all that she needed was justice. How farcical. It reminds you of the story of the wily wolf who said all that it wanted to do was protect the sheep, or the cunning fox which said its only goal is to protect and guard the hen house. That is how cynical Mamata Banerjee's statement was, and nobody believed her unscrupulous, political posturing yesterday. तो कोलकाता के रेप हत्या मामले में लगातार राजनीति तेज है। इसी के साथ साथ आंदोलन जो है वो एक नया रूप लेता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी लगातार जूनियर डॉक्टर्स से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि वो जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उसके 10 लोग यहाँ पर जो 10 मेन लोग हैं वो आए और कॉन्फ्रेंस रूम में यानी कि बंद कमरे में बात कर ले, तमाम तरह के समझौता हो जाए। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनकी मांग है कि जो भी बातचीत हो दुनिया के सामने हो, और यही वजह है कि 2 बार से बातचीत करने की ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस बार कोई समझौता नहीं होगा, इस बार चाहिए तो सिर्फ न्याय चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद की हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के बाद अब मंडी के जेल रोड में भी मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर तनाव है। हिंदू संगठनों ने आज मंडी शहर में प्रदर्शन करने की घोषणा की है और इसी कड़ी में हिंदू संगठनों के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। मंडी प्रशासन ने हालात को देखते हुए धारा 163 लगा दी है। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। मंडी शहर की चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। उधर मस्जिद के पास ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात है। शहर में आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मंडी जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन पूरे मामले में प्रदर्शन लगातार जारी है। बस पूरे मामले पर पक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम। मंडी की जेल रोड में भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर तनाव बढ़ गया है। मंडी में मस्जिद मामले पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है। हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनकी मांग अवैध मस्जिद को गिराने की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुसलमान समुदाय के लोगों को छोटी काशी से बाहर करने का भी मन बना लिया है, उसकी मांग की है। इन्होंने कहा है कि हिमाचल सरकार की जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है, इसे तोड़ना ही होगा। हिंदू संगठन देवभूमि से अवैध मस्जिद हटाने की मांग कर रहे हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश से मस्जिदों को हटाने की मांग की जा रही है। इस खबर का विपक्ष आपको बताएंगे विकास। थैंक यू शिवम। आइए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद का विरोध क्यों चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने राज्य में संस्कृति, शांति और सद्भाव बनाए रखने में योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश में हर किसी को काम करने का अधिकार है। इस तथ्य को देखते हुए वो कानून के दायरे में रहते हैं। आगे उन्होंने जानकारी दी कि हमने आज एक सर्वदलीय बैठक की है, उसमें विस्तृत चर्चा हुई है, जहां हमने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित भी किया है। सीएम ने जानकारी दी कि मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनेगी। हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में ही कार्रवाई करनी होगी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, जो भी राजनीतिक दल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी ने हिमाचल प्रदेश के सौहार्द, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था, एक झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे
स्थिति बिगड़ी और लोगों में समुदाय के प्रति गुस्सा महसूस किया गया। मेरा मानना है हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुन रहे थे आप, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आपको ये बता दें कि मंडी में जिस तरीके से अवैध मस्जिद को लेकर बवाल चल रहा है, इस पर लोअर कोर्ट ने पहले ही इसे अवैध घोषित कर दिया था। तब यहां पर सीएम की तरफ से कहा गया था कि हम इसे तोड़वा देंगे, लेकिन जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई और अब संजौली का मामला उठा तो इसी के साथ साथ मंडी को लेकर भी तमाम आवाज उठाई जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पर कार्रवाई कब होती है।